हेलो स्टूडेंट्स, आइए सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में सेशन है। ये क्लास 11 की फिजिक्स से लिया गया सेशन। इसमें हम एवरेज वेलोसिटी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर एवरेज स्पीड, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर एक एग्जांपल लेके बुक में समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल्स। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है कि पोजीशन बी होती है और पोजीशन ए होती है। अब पोजीशन ए से बी में जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम ये पोजीशन बी से ए को माइनस कर देंगे। मान के चलिए यहाँ पे ये 60 थी पोजीशन और ये यहाँ पे 30 थी, तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हमारा 30 हो जाएगा। अब इसमें साइन का भी फर्क पड़ता है। अब जैसे मान के चलिए कि ये जा रहा है किधर से किधर। अब ये ए से बी की तरफ जा रहा था और बी हमारा जो है 40 ही है और ए हमारा 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो है वीडियो है, इसी चैप्टर से लिया गया, इसी टॉपिक का। तो उसको देखने के लिए आप जाइए हमारे चैनल पे, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई होगी। अब देखते हैं हमारा टाइम इंटरवल क्या होता है कि ए से बी पोजीशन पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है। ए से बी पहुंचने में अगर उसको 10 मिनट लग रहे हैं तो 10 मिनट टाइम इंटरवल है। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि x2 माइनस x1, मतलब x2 पोजीशन से जब x1 पोजीशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और जब t2 से t1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ। एक कार है ए पॉइंट पे और उसको बी पॉइंट पे जाना है, तो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ए पे मान के चलिए इसकी पोजीशन कितनी थी? 30 थी और बी की पोजीशन कितनी थी? 60 थी। अब ये पोजीशन कैसे मिलती है? तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम से मिलती है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो वो तो खैर आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स में तो आपको दिया रहेगा कितना डिस्टेंस है। तो इसमें हमारी पोजीशन 60 हो गई, 30 हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पोजीशन बी माइनस पोजीशन ए, 60 माइनस 30, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 30। और वैसे ही टाइम ऐसे निकाल लेंगे। मान के चलिए इस समय 11 बज रहे थे और यहाँ पे 12 बज रहे थे, तो टाइम क्या हो जाएगा? 12 AM माइनस 11 AM, तो कितना हो जाएगा? 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। x2 एंड x1 आर द पोजिशंस। x2 और x1 पोजीशन है ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट टाइम t2 एंड t1। मतलब ए पे अगर x1 पोजीशन है तो वो कब है? टाइम t1 पे पोजीशन है वो। और बी पे अगर x2 पोजीशन है तो वो कब है? टाइम t2 पे पोजीशन है। अब डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा इज द सिंबल हु शो चेंज इन द क्वांटिटी। तो क्या चेंज हुआ है? मान के चलिए कि 50 से 60 हुआ है, तो चेंज कितना हुआ? 10 हो गया चेंज। और v के ऊपर ये जो बार लगा हुआ है ये क्या होता है? तो v बार ओवर द v इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी इन ए स्टैंडर्ड नोशन, इंडिकेट एवरेज ऑफ द क्वांटिटी। तो जब बार लग जाता है तो वो एवरेज हो जाता है। जैसे कि लेंथ के ऊपर बार लग जाएगा तो एवरेज लेंथ हो जाएगी। सेकेंड के ऊपर टाइम के ऊपर जब बार लग जाएगा तो वो एवरेज टाइम हो जाएगा। तो बार जहाँ पे लगा होगा वो एवरेज दिखाता है और जहाँ पे डेल्टा होगा वो चेंज इन क्वांटिटी दिखाता है। अब कुछ वेलोसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? मीटर में नापा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और टाइम किस में नापा जाता है? सेकेंड में नापा जाता है। तो एम एस हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एस। और एम एस -1, तो -1 क्या होता है? टू द पावर -1 क्या होता है? 1/2 होता है। तो वही चीज है कि एस नीचे आ जाएगा -1 की वजह से। तो ये इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? ये हो गई मीटर पर सेकेंड हो गई। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन है। अब हमारा अगर ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में होता तो हमें डायरेक्शन बताना पड़ता, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे हम तो उसमें सारे में क्या होगा? सारे में प्लस माइनस से ही हमारा आ जाता है इसका डायरेक्शन। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो प्लस माइनस होता है उसी से इसकी डायरेक्शन एस्पेक्ट्स कवर हो जाता है। जैसे कि 50 -50 अगर डिस्प्लेसमेंट है और 5 सेकेंड टाइम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -5 पर सेकेंड।
तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी, और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। और इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन द वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। तो जैसे ए से चली थी ऑब्जेक्ट और घूम के ए पे ही आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि फाइनल भी है इनिशियल भी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब सेम ही है तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। आगे देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमारे वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन प्लांट कर दी है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लांट कर दिया, तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ बन जाता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, जैसे 2 सेकेंड पे यहाँ पे 10 है और 3 सेकेंड पे यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, और निगेटिव वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रहा है उसका इस टाइप का हो जाता है नीचे साइड को। जैसे कि 1 सेकेंड में कितना है, 40 है, और 2 सेकेंड में कितना हो गया, 30 हो जाएगा। तो ऐसे ये कम हो रहा है। और जो रेस्ट में है वो क्या होता है, सीधी लाइन होती है। 1 सेकेंड में भी 50 है, 2 सेकेंड में भी 50 है, 3 सेकेंड में भी 50 है। तो ये 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी के। अब इसमें जो स्लोप होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, स्लोप क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2, तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या प्लांटेड है, तो y एक्सिस पे यहाँ पे हमारा प्लांटेड है पोजीशन, तो हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, और टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1, क्योंकि वो x एक्सिस में प्लांटेड है। तो इस तरीके से हम अगर किसी कोई हमें ग्राफ दी गई हुई है और अगर हम उसका स्लोप निकाल लें, अगर पोजीशन y एक्सिस पे है और टाइम x एक्सिस पे है तभी, तब हमारा जो स्लोप निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब एवरेज स्पीड देखते हैं। तो टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ द मोशन ओवर द एक्चुअल पाथ वी इंट्रोड्यूस अनदर क्वांटिटी कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो जो हमारी एक्चुअल पाथ है, मान के चलिए ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो ये जो हमारी एक्चुअल पाथ है, मतलब जो ऐसे घूम घूम के जा रहा होगा या फिर जो जा रहा होगा, तो जितना वो एक्चुअली ट्रेवल करेगा, तो उस क्वांटिटी को जब टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड हो जाता है। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ऑफ द इंटरवल ड्यूरिंग द मोशन टेक प्लेस। जैसे कि क्या हो रहा है, ए हो गया, ए से बी जा रहा है, अब सीधी लाइन में जा रहा है तब तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो बट अगर मान के चलिए कि ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा तब तो यही होगा मैग्नीट्यूड उसका, ए बी ही होगा। लेकिन इसको नापने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान के चलिए सी रख दिया जाए, यहाँ पे डी रख दिया जाएगा। तो पाथ लेंथ नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे डी रखा जाएगा तब सही होगा। तो ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, तो ये पूरा जब प्लस करेंगे तो ये हमारी पास लेंथ आ जाएगी। मतलब पास लेंथ पूरे रास्ते का मेजर होता है, ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कहाँ कहाँ से ये गया है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पूरी पाथ लेंथ क्या थी उसकी, और क्या उसने पूरा टाइम लिया उसको चलने में। टोटल टाइम तो और इजी है कि मान के चलिए पूरी गाड़ी चली थी दिल्ली से मुंबई, या उसकी पाथ लेंथ 1000 किलोमीटर थी और टाइम उसने 10 घंटे लिया, तो स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर हो गई एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से है ये एवरेज स्पीड हमारी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या निकल के आया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में, कि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे चलती है और एवरेज स्पीड पाथ लेंथ पे चलती है। जो पाथ लेंथ बार बार वर्ड आ रहा है, इस पे भी जो डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा वीडियो है उसमें ये पाथ लेंथ के बारे में भी कवर किया गया है, उसको देख सकते हैं आप। तो ये दोनों के बीच का यही डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी के बीच में, और पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही गया हो सकता है वो ऐसे ऐसे घूमते हुए गया हो। तो जो ये पूरा जो रास्ता कवर करेगा ये वाला, तो ये हमारा पाथ लेंथ हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मतलब नहीं है हमें। तो हमेशा एवरेज स्पीड जनरली ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। तो एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है, ऊपर लेंथ है ना पास लेंथ, और नीचे टाइम है। और टीजे स्केलर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव कैसे होता था, मान के चलिए ए से बी में गई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बी से वापस आ गई सी में, तो पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा AC और ये निगेटिव में आएगा। पर पाथ लेंथ क्या होगा? पाथ लेंथ हमारा तो पूरा हो जाएगा ना, A से B नापेंगे, फिर B से C नापेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC और पाथ लेंथ हो जाएगा AB प्लस BC। तो पाथ लेंथ तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, जब वो पीछे की तरफ जा रहे हैं तब भी उसको जोड़ा जाएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल लेके एक बार और समझिए कि A से चली ऑब्जेक्ट, पहले यहाँ गई, फिर ऐसे ये मुड़ी, फिर यहाँ गई, फिर ये वापस ए पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। बट इसमें इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं, इसमें हम पूरा नापेंगे कि ये इतना इधर गई, इतना इधर गई, इधर मान के चलिए 5 मीटर गई, फिर 2 मीटर गई, फिर 5 मीटर गई, फिर 2 मीटर गई, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? पाथ लेंथ हो जाएगा 5 6 7 7 टू 14, तो पाथ लेंथ हो जाएगा 14 हमारा। तो इस तरीके से होता है। तो ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलेगा, या तो 0 होगा, अगर चला ही नहीं रेस्ट पे है तो 0 होगा, या फिर पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए एवरेज स्पीड कैन नेवर बी निगेटिव, पाथ लेंथ इज नेवर निगेटिव, बिकॉज पाथ लेंथ इज नेवर निगेटिव एंड इट कैन बी ओनली 0 इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पे है तभी 0 हो सकता है, बाकी हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। स्पीड इन जनरल इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है तो इससे स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि स्पीड तो तब वेलोसिटी के बराबर होगी ना, क्योंकि जब एकदम सीधी लाइन में जा रहा है और कहीं मुड़ नहीं रहा है, ए और बी पे गया और ये वापस भी नहीं आ रहा है, तो जब सीधी सीधी जा रहा है तब तो पाथ लेंथ इसके बराबर होगा। नहीं तो जब ये कहीं भी मुड़ेगा, मान के चलिए यहीं मुड़ के ऐसे गया होगा, तब तो इसका पाथ लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये रहा नहीं फिर। या फिर ये वापस भी आया, अगर तो वापस भी आएगा तब तो डिस्प्लेसमेंट में तो इनिशियल फाइनल में तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन उसमें माइनस नहीं होता है। ये अभी अगले एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़, जिससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ए कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओपी, ओपी की तरफ कार जा रही है। इट मूव्स फ्रॉम ओ पी टू पी इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड टाइम दे दिया हमारा। ये टाइम क्या दे दिया? इंटरवल दे दिया। मान के चलिए इधर 5:30 कुछ सेकंड पे होती, फिर 18 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाती, तो टाइम तो हमारा T2 माइनस T1 ऐसे होता, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल ही दे दिया 18 सेकंड। फिर P से Q में रिटर्न किया कितना? 6 सेकंड में। अब यहाँ पे हमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बजाय भी हमें पूरा डिस्टेंस ही दे दिया है कि O से P 360 मीटर है और P से Q 120 मीटर है। तो सबसे पहले केस में क्या निकालना है? O से P में निकालना है। तो O से P में तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं मुड़ना नहीं है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में निकाली जाती है। पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? पाथ लेंथ भी 360 हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो मुड़ा उड़ा है नहीं, तो इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ नहीं। तो टाइम इंटरवल 18 सेकंड दे ही दिया, तो एवरेज वेलोसिटी भी 360/18, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी सीधी लाइन वही है, पाथ लेंथ भी सीधी लाइन वही है, तो ये हमारा दोनों का 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में ये वापस क्यू पे आ गया। अब वापस क्यू में आ गया तो इनिशियल पोजीशन क्या रही? वो रही। अब पी से तो पी पे तो रुका नहीं, तो पी तो फाइनल पोजीशन हुई नहीं, तो फाइनल पोजीशन अब क्या होगी? फाइनल पोजीशन हो गई क्यू। तो क्यू और पी को डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो पूरा डिस्टेंस है, जब इसमें ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा डिस्टेंस हमारा। तो 360 में हमने 120 माइनस कर दिया तो 240 हो गया। छोटी सी बात है ना ये, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर की स्केल है, यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर ये इधर से है, तो अगर हमको ये निकालना होगा तो हम इसको अगर तोड़ देंगे तो ये कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर बचेगी। तो ये कैसे निकला? 10 में 2 माइनस हो गया। तो ऐसे ही हमें ओ क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टोटल डिस्टेंस दिया है और इस साइड वाला डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्यों निकाला गया? प्लस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमें उससे कोई मतलब ही नहीं वो कैसे चला, पाथ में वो कहाँ गया, कहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट में उससे कोई उसको मतलब ही नहीं रहता। डिस्प्लेसमेंट बस फाइनल पोजीशन देखता है और इनिशियल पोजीशन देखता है और उसके बीच का डिफरेंस देखता है, कितना कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब पाथ लेंथ क्या हो गया? पाथ लेंथ में हमें पूरा जोड़ देना है। तो पहले कितना गया? पहले 360 मीटर गया, तो पहले 360 हो गया, फिर वापस आया तो वापस कितना आया? 120 आया, तो 120 हो गया। तो पाथ लेंथ कितनी हो गई? 480 हो गई। और टाइम इंटरवल कितना हो गया? तो टाइम इंटरवल 18 सेकंड तो था ही पहले ओ से पी, और वापस आने में कितना लगा? 6 सेकंड लगा, तो 24 सेकंड हो गया।
अब ये वेलोसिटी के केस में भी यही टाइम इंटरवल होगा और स्पीड के केस में भी यही टाइम इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो पूरा लग रहा है ना, टाइम तो पूरा कंसीडर किया जाता है ना। मान के चलिए कि 10 बजे यहाँ पे थी और 10:18 पे यहाँ पे पहुंची और 10:06 और लगे तो कितने सेकंड में पहुंचेगी? माइनस तो होगा नहीं, टाइम टाइम तो सीधा बढ़ता है, तो 24 सेकंड में पहुंचेगी। तो डिस्प्लेसमेंट में भी ये ओ से क्यू पर कितनी देर में पहुंच रहा है? तो ये 10 बजे था और ये 10:24 में पहुंच रहा है, तो इसका 24 सेकंड हो जाएगा। और इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी कितना समय लग रहा है? इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 24 सेकंड ही लग रहा है। तो टाइम तो सीधा सीधा रहता है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधा ऐड कर देना है बस, टाइम में तो कोई लफड़ा नहीं है। मेन जो हमारा ये वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट करती है? मेन हमारा ही पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। 480/24 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हुआ था पाथ लेंथ और वो माइनस हुआ था, तो 240 हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ से आया है और ये यहाँ से आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा थैंक्स। और आपको यहाँ पे ये लिंक दी गई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ही लिंक मिल जाएगी, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इस सेशन का। हम लोग हर सेशन का पीडीएफ आपको देते हैं, आप उसको पढ़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको भी अपडेट मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। और once again, thanks for watching. Please subscribe.